ब्रांड फिनांस ने हाल ही में ब्रांड वैल्यू के मामले में टीसीएस को आईटी सेक्टर की दुनिया की नंबर 2 कंपनी घोषित किया है। महज 50 लाख रुपए की पूंजी से शुरुआत करने वाली टीसीएस की ब्रांड वैल्यू आज 1264 अरब रुपए हो चुकी है। तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी की। मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा जी हेल्प, जहां मिलते हैं आपको पीएफ, ईएसआई, लेबर लॉस, एचआर, बिजनेस, जॉब रिलेटेड वीडियोस जो आपके और आपके मिलने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले ऑल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए। 1960 का समय, उस वक्त भारत में हिंदुस्तान एम्बेसडर की कार का वेटिंग पीरियड 4 साल तो पद्मिनी फिएट का 12 साल का होता था। टेलीविजन भारत के 7 शहरों तक ही सीमित था। इसी दौर में जीआरडी टाटा की नजरें कहीं दूर भविष्य पर टिकी हुई थी। उन्होंने टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों को डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक अलग से कंप्यूटर डिवीजन शुरुआत करने का फैसला किया। भारत जैसे एक गरीब देश के लिए टेक्नोलॉजी से भरी कंप्यूटर की दुनिया में प्रवेश करने का विचार ही उस समय अपने आप में एक साहसिक कदम था। ये भारत में कंप्यूटर इंडस्ट्री की शुरुआत का दौर था। कैसे हुआ टीसीएस का जन्म? जीआरडी के विश्वस्त सहयोगी और उनकी छोटी बहन के पति कर्नल लेस्ली साउ ने बहुत दिनों से इस बात को लेकर परेशान थे कि टाटा समूह की सभी कंपनियों में मैन्युअली रिकॉर्ड्स व डेटा को संभालने में कितनी कवायद करनी पड़ती है, कितनी मुश्किल आती है। तो उन्होंने एक दिन जीआरडी से पूछा कि क्या सभी कंपनियों का रिकॉर्ड्स एक ही जगह पर नहीं रखा जा सकता। जीआरडी को लेस्ली की इस बात में दम नजर आया और उन्होंने 1962 में एक ऐसी यूनिट शुरू करने का फैसला किया जो समूह की सभी कंपनियों की डेटा प्रोसेसिंग को लेकर जरूरी सेवाएं दे। 50 लाख की शुरुआती पूंजी के साथ इस कंप्यूटर डिवीजन की शुरुआत की गई। कार्यालय मुंबई स्थित बेलार्ड एस्टेट में खोला गया। शुरुआत में केवल 20 कर्मचारी ही नियुक्त किए गए थे, जो ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में कार्य करने वाले लोग ही थे। उस समय स्थिति ये थी कि कोई भी इस यूनिट में काम करने का इच्छुक नहीं था। शुरू में इस यूनिट की किसी को ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि टाटा की हर कंपनी अपना मुख्य डेटा अपने पास ही रखना चाहती थी। उधार के कंप्यूटर से शुरुआती काम चालू हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1964 तक भारत में कंप्यूटर्स बहुत कम संख्या में उपलब्ध थे। उस समय केवल 2 ही कंपनियां थी, आईबीएम और आईसीएल। उस वक्त आईबीएम डेटा सेंटर ने टीसीएस को अपना एक कंप्यूटर आईबीएम 1401 कार्य करने का लिए मुहैया करवाया। 2 साल इसी में निकल गए और 1967 में यूनिट का नाम टाटा कंप्यूटर सेंटर रखा गया और बाद में इसे 1 अप्रैल 1968 को सेंटर की जगह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कर दिया गया। अब बात करते हैं टीसीएस के 2 मुख्य प्रमुख स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टीसीएस को जानते हैं उसे आकार देने में मुख्य भूमिका 2 लोगों ने निभाई थी। पहले थे फकीर चंद कोहली, जिन्होंने 1969 में जनरल मैनेजर के रूप में टीसीएस ज्वाइन की थी। फिर सीईओ बने और 1996 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने टीसीएस की ग्लोबल कंपनी के रूप में बुनियाद रखकर भारतीय आईटी सेक्टर के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। उनके बाद 1996 से 2009 तक एस रामदोरई सीईओ रहे। उन्होंने $16 करोड़ से $6 अरब की कंपनी में टीसीएस को बदल दिया, जब कंपनी के ग्रुप के जॉइंट वेंचर की वजह से बंद होने लगी थी टीसीएस। यह दोस्तों बात है 1978 की। उस समय टाटा सन्स ने अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बेरो कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर किया था। टीसीएस के 25 प्रमुख लोगों को टाटा बेरो भेज दिया गया। ऐसे में टीसीएस के सामने 2 विकल्प थे।
पहला आसान विकल्प था टाटा बेरो के साथ में विलय हो जाए, और कठिन विकल्प था टीसीएस अलग काम करती रहे, लेकिन वे उन कस्टमर्स पर हाथ नहीं डाल सकती जो पहले से ही बेरो के पास में थे। उस समय बेरो का आधिपत्य पूरे वर्ल्ड में था, लेकिन टीसीएस के सीईओ एफसी कोली ने दूसरे विकल्प को ही चुना और टीसीएस का आज जो ब्रांड वैल्यू है वो हर किसी के सामने है। आखिर टीसीएस ने ये सब कैसे किया? दोस्तों, टीसीएस कंपनी की शुरुआत से ही लेकर आज तक मुख्य बिंदु है जिनकी वजह से टीसीएस आज ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड लीडर बना हुआ है। पहला है शुरू में डेटा प्रोसेसिंग से ज़्यादा कंसल्टेंसी पर जोर देना। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस को डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन उस दौर में किसी भी कंपनी को डेटा प्रोसेसिंग को लेकर इतनी चिंता नहीं होती थी। ऐसे में मैनेजमेंट कंसल्टेंट पर फोकस किया गया। अब कंसल्टेंट के लिए दूसरी कंपनियां आने लगी। जब कोई कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंट लेने के लिए आती थी तो बाद में बेहतर मैनेजमेंट के लिए उसे ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का सुझाव दिया जाता और ये आइडिया काम कर गया। दूसरा है देश में समस्या आई तो हासिल की आउटसोर्सिंग में महारत। या दोस्तों, शुरू में बिजनेस को लेकर भारत में अनेक दिक्कतें थी। इनके मद्देनजर टीसीएस के पहले सीईओ एफसी कोली ने शुरू में ही आउटसोर्सिंग के महत्व को पहचान लिया था। कंपनी ने आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए। टीसीएस डेवलपमेंट वर्क का एक हिस्सा बन भारत में करती और फिर अपने प्रोग्राम्स को विदेशों में भेजकर बाकी का काम पूरा करती। आज टीसीएस के कुल बिजनेस में से 90% बिजनेस भारत के बाहर से आता है। तीसरा मेन पॉइंट था अनौपचारिक समूह। थिंक टैंक ने अहम भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस के दूसरे सीईओ एस रामादोरई ने एक गैर आधिकारिक समूह बनाया जो सप्ताह में एक बार अनौपचारिक चर्चा करता था और अपने आइडियाज देता था। इसे कॉर्पोरेट जगत में थिंक टैंक नाम दिया गया था। इसने टीसीएस को रणनीतिक मोर्चे पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे टीसीएस को जो सालाना राजस्व 1995 में $12.5 करोड़ था, वे 1999 में बढ़कर $42 करोड़ पर पहुंच गया था और इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौथा मुख्य बिंदु था कंप्यूटर प्रतिभाओं पर। कंपनी ने चारों स्तरों पर काम किया। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभाओं को लेकर टीसीएस ने 4 स्तंभों पर काम किया। सबसे पहले प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें आकर्षक वेतन भत्तों से कंपनी में शामिल करना, अपनी जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देना और उन्हें बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करना। चूंकि टीसीएस का फोकस ग्लोबल मार्केट पर था, इसीलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सॉफ्ट स्किल्स पर बहुत ध्यान दिया जाता था ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वे बेहतर परफॉर्म कर सके। तो आइए अब जानते हैं कि टीसीएस का किस फील्ड में वो क्या क्या किस नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला $1 बिलियन आईपीओ लाने वाली कंपनी टीसीएस ही थी। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस ने जुलाई 2004 में आईपीओ जारी किया था। यह उस समय भारतीय कॉर्पोरेट जगत का इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल आईपीओ था। 5.55 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे और उनके माध्यम से कंपनी ने $1.2 अरब उस समय 54 अरब रुपए जुटाए थे। और अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1968 में भारत की पहली स्वदेशी सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी टीसीएस ही थी। भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने अमेरिका में अपनी शुरुआत की थी 1973 में। 1981 में सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर शुरू करने वाली टीसीएस पहली कंपनी थी। 2001 में ऐसी पहली कंपनी है जिसने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर स्थापित किया था और 2002 और 3 में $1 राजस्व वाली पहली भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी टीसीएस की शुरू से लेकर आज तक की ब्रांड वैल्यू बनने की एक अनोखी जर्नी, एक
एक अनोखी कहानी। तो दोस्तों, आपको ये TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की कहानी जर्नी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।